हेलो बच्चों। तो आज जो हम करने वाले हैं वह है क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3। आज मैं आपको एक बार बताऊं, जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था, मतलब इस क्वेश्चन ने मेरी ऐसी फिरकी ली कि 5 से 10 मिनट तक तो मैं खुद ही हंसता रहा। देखिए, जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था, देखो अक्सर क्या होता है कि कोई भी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 ईजी होता है, क्वेश्चन नंबर 2 उससे थोड़ा हार्ड होता है, 3 उससे हार्ड होता है, इस तरीके से हार्ड वो होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका मतलब थोड़ा बहुत अच्छा खासा हार्ड होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उससे थोड़े हार्ड होंगे, तो मुझे लगा ये हार्ड होगा। तो मैं क्वेश्चन करता जा रहा, पढ़ता जा रहा। जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मैं दिमाग में इमेजिन करता जा रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा, और जब तक मैंने इसको पूरा पढ़ लिया तब तक इसका सॉल्यूशन आ गया, दिमाग में आ गया। तो मैं ये सोचने लगा कि इतना इजी थोड़ी हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। फिर जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा तो सच में वही सॉल्यूशन था। तो ज़िंदगी में भी हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो लगती तो ऐसी है कि बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, अब क्या होगा, अब ज़िंदगी कैसे बढ़ेगी आगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है। ठीक है, हमें सिर्फ उस पर डटे रहना होता है। ओके, चलिए तो देखिए, ये क्वेश्चन इतना सा है, इतना सा, बहुत छोटा सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अब तक का सबसे सिंपल। बल्कि जो 3 और 4 हमने किया था वो तो फिर भी हार्ड है, लेकिन ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए कैसे, क्या कह रहा है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं आप, मैं यहाँ नहीं बना रहा अभी हम पढ़ते पढ़ते इमेजिन करते जाएंगे। पी क्यू आर, ठीक है। चलिए, उसके दो साइड कौन कौन सी हो गई हमारे पास, पी आर, यानी कि ये पी आर, ठीक है, इधर वाली, और पी क्यू, ठीक है, सॉरी क्यू आर, ये पी आर और क्यू आर नीचे वाली, ये वाली पी आर और ये क्यू आर। ओके, तो इन दोनों पर क्या है, पॉइंट्स हैं। तो जो पी आर वाली है उस पर एस पॉइंट है और जो क्यू आर वाली है उस पर टी पॉइंट है। ओके, अब देखिए 2 पॉइंट हो गए। अब क्या कह रहा है, इस तरीके से है कि एंगल पी, जो ऊपर वाला एंगल है वो पी, एंगल आर टी एस। अब ये वाला एंगल बनाने के लिए हमें बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। शो दैट, हमें शो करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है, अब देखिए, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि ट्राइंगल जो है वो हम दिमाग में बना चुके हैं, बचा हुआ थोड़ा बहुत हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ठीक है, क्या कह रहा है, ये P, ये Q और ये R। ओके, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, S जो है वो कहाँ पर है, PR पर, तो S जो है वो PR पर पॉइंट है, और T जो है वो QR पर है, ये QR पर पॉइंट आ गया भाई। ठीक है, चलिए, क्या कह रहा है कि एंगल P, ये वाला एंगल इक्वल है RTS। अच्छा, ये क्या है, S और ये क्या है, T है। ठीक है, तो RTS, तो ये वाला एंगल बनाने के लिए इसको मिलाना पड़ेगा आपको, ये मिला दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से, ये लो। ठीक है, तो ये वाला एंगल कह रहा है कि ये और ये एंगल दोनों क्या है भाई, इक्वल है। और फिर हमें कह रहा है कि प्रूव करो कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला पी आर पी क्यू, आर आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल, और आर टी एस, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दोनों सिमिलर है। तो देखिए, पहले तो अपन ट्राइंगल बना लेते हैं अलग से। ठीक है, कैसे बनाएंगे, हमें ट्राइंगल वो बनाने होते हैं जिसमें सेम टू सेम, जैसे कि आर है तो आर के सामने आर है, वैसे ही पी है तो पी के सामने टी होना चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आर हमने यहाँ बना रखा है। ठीक है, ये पी है और ये क्यू है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। ठीक है, अब दूसरा देखो, तो ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है छोटा वाला, इसको अपन कैसे बनाएंगे, इसको अपन ऐसे बनाएंगे कि ये जैसे पी ऊपर बनाया हमने, तो पी के इक्वल कौन सा है, टी है, तो इसको भी
ऊपर बनाएंगे, ठीक है। और आर ये रहा और ये रहा एस, ओके। तो देखिए ये दोनों, ये वाला तो इक्वल है ही सर ही, इसने दे दिया, ठीक है। और ये वाला एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये वाला एंगल इस बड़े वाले में भी है और छोटे वाले में भी है, तो उसने सब कुछ तो दे दिया। पी एक एंगल दे दिया और ऑलरेडी एक कॉमन दे दिया। अब इसमें सिमिलर प्रूव करने में कोई बड़ी बात है, वही बहुत मुश्किल है भाई। कौन सा लग गया, एंगल एंगल वाला लग गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया लग गया। एंगल एंगल क्राइटेरिया लगते ही ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन देखिए, अब बस लिखना बाकी है, बाकी तो प्रूफ तो हो ही गया। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल, कौन कौन से भाई, आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ओके। अब इसमें देखिए भाई क्या है, इसमें एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, क्यों है भाई, क्योंकि कॉमन है, ओके। दूसरा देखिए एंगल पी इक्वल है एंगल टी के, क्यों है भाई, गिवन है, दिया हुआ है उसने कि दोनों इक्वल है, तो क्या हो गए, इसलिए सो या देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके भाई, ट्राइंगल आर टी एस के, किससे भाई, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ओके, क्राइटेरिया, ठीक है। तो एंगल एंगल, दो एंगल इक्वल होते ही वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ये बस इतना सा क्वेश्चन है, छोटा सा, दिखने में बड़ा लग रहा था, भारी लग रहा था, हार्ड लग रहा था, ठीक है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गई बात।